नहीं नहीं, पेट उठ निकला हुआ इसीलिए मुझे लगा। कई लोग से सुनने में आया कि पेट निकलना बड़ा धनाढ़ का प्रतीक माना जाता है। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता? जी नहीं। चलिए, क्या करते हैं सभी अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सेवा दे रहा हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट के? जी सर। कहाँ कहाँ आपकी गाड़ी चलती है? धनबाद डिवीजन के गोमो स्टेशन पे मेरी पोस्टिंग है, वहाँ से गाड़ी चलती है गया मालगाड़ी। अच्छा, ये ईमू गाड़ी कोई होता है? जी, वो क्या होगा? एएमयू पैसेंजर को ले जाने के लिए, जिसमें क्या होता है कि 3 या 4 इंजन उसी के बीच में एक साथ में लगे हुए रहते हैं और एक साथ उसको परिचालन किया जाता है। मेमू या ईमू भी उसको बोला जाता है। फुल फॉर्म होता है मल्टी, सॉरी सर मैं याद नहीं कर रहा, मल्टी करके होता है। रेलवे से आप बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरे को चुनौतियाँ पसंद है और मुझे कार्य की विविधता इसमें ज़्यादा दिखती है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए मैं ज़्यादा उपयुक्त हूँ। भारतीय रेल का निजीकरण किया जा रहा है। जी सर। तो आपको क्या लगता है भारत का जो कल्याणकारी समाज की संकल्पना है हमारे संविधान में, उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? सर मुझे लगता है कि जो हो रहा है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। बाकी निजीकरण से भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि क्या है कि इसमें कंपटीशन बढ़ता है और नए मानक तय होते हैं, जिससे उन्नति के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, नई जॉब भी खुलेंगे। तो इस तरह से और सरकार को किराए दर में भी तो अप्रत्याशित वृद्धि होगी। जी सर, इसका पक्ष भी है, कुछ विपक्ष क्या भी है। हमारा वर्तमान समाज का जो अनुपात है, बहुत बड़ा जो तबका, क्या वो उतना चुका पाने में समर्थ है? नहीं सर, वैसा उतना चुका पाने में समर्थ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो गाड़ियाँ हैं उसको बंद किया जा रहा है, वो भी चल रहे हैं, चलेंगी। तो इसलिए उन्नति अवश्य होगी, इसलिए कुछ हद तक इसे कहा जा सकता है। ठीक। अच्छा, आपका वैकल्पिक विषय? वैकल्पिक विषय हिस्ट्री। हिस्ट्री है? जी सर। हिस्ट्री और इतिहास में कोई अंतर है क्या? नहीं सर। एक ही है? जी सर। अच्छा, दोनों एक ही है? जी सर। दोनों का लेटरल मीनिंग बताइए तो। इतिहास हिंदी में हो जाता है जिसका हास हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है। लेटरल मीनिंग बताइए, लेटरल मीनिंग उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इतिहास का? इतिहास को वही सर बता रहे हैं, इति प्लस हास। ये तो आप संधि विच्छेद बता रहे हैं। शाब्दिक से बताइए, इति का मतलब क्या होता है, हास का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हो गया। इति का मतलब होता है जो बीत चुका है, इति माने यह हुआ है, और हास मतलब जो समाप्त हो गया है। हिस्ट्रियोग्राफी क्या है? हिस्टोग्राफी इतिहास लिखने की एक कला है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विचारक अपने मत के अनुसार और प्राप्त पुरातात्विक और पुरातात्विक। यानी अभी तक आप कौन से विचार से सबसे अधिक प्रभावित हैं? मैं राष्ट्रीय विचारधारा। राष्ट्रवादी इतिहासकार नाम बताएंगे कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों से? जी सर, मदन मोहन मालवीय जी हैं। इतिहासकार हैं? कौन सी उनका रिसर्च क्या है हिस्ट्री में? रिसर्च तो नहीं, उनका बुक लिखे हुए हैं। कौन सी बुक है? अच्छा, और बताइए, और राष्ट्रवादी और सभी नाम में याद नहीं कर रहा। इतिहास का कौन सा सेक्शन आपका सबसे कंफर्ट जोन है? मॉडर्न में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। ये भारत विभाजन को टाला जा सकता था? भारत विभाजन को टाला जाना कठिन था, लेकिन संभव हो सकता था। कैसे? क्या है, इसमें कुछ अड़ंगे, जैसे मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना जो साहब जो थे, उनकी जो जिद थी कि नहीं हमें राष्ट्र ही चाहिए, वही सबसे मुख्य। अच्छा, ऐसा क्या कारण? एक तरफ कांग्रेस से जुड़े हुए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जी सर। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना। जी सर। जिन्ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे। दूसरी तरफ आज़ाद साहब थे जो इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन उनके पीछे हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं आए, जिन्ना के पीछे खड़े हो गए और अलग पाकिस्तान की मांग में उनके साथ शामिल हो गए, जबकि वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे। वेस्टर्न कल्चर में पले भी थे, बढ़े भी थे, पढ़े भी थे। और दूसरी तरफ इस्लामिक स्कॉलर कलाम साहब, इनके पीछे कोई नहीं आया।
रीजन क्या था भाई? क्या कारण था? सर मुझे लगता है कि जो लोग थे उस समय क्या है, पढ़ाई लिखाई में जो जागरूकता थी उतनी अच्छी नहीं थी, या मुस्लिम संप्रदाय में यानी आप कहना चाहते हैं कि जिन्ना साहब ने भारत के मुसलमानों को भ्रमित किया? सर ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। तो आपने कहा ना कि पढ़े लिखे नहीं थे, जी तो सर, पढ़े लिखे नहीं थे यानी उनको भ्रमित किया। लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं थे, इसलिए हो सकता है इन सी बातों में। अगर मुसलमानों में लिटरेसी होती तो भारत विभाजन को टाला जा सकता था। जी सर, कुछ हद तक भी संभव है। ये संभव है। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि औरंगजेब के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि उसने मंदिर तोड़वा दिए, मंदिरों के जजिया कर को फिर से लेकर आए। जी सर। तो उसने मंदिर पे हमले करवाए तो वो बुरा था, उसे गलत कहा गया, उसकी आलोचना की गई।